अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस के पास्ट एक्सपीरियंस क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इज डैश। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पेंक्रियास। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है लीवर, और सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो क्या है? पेंक्रियास। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एनर्जी ऑफ मसल इज। मसल्स को जो डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो कौन सी एनर्जी है? तो इसका राइट आंसर है एटीपी। मसल्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट इज सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज़ योर मदर, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। मेरे भाई की जो सिस्टर है वो तुम्हारी अम्मी है, तो बताइए हमारा रिलेशनशिप क्या होगा, यानी तुम्हारा मुझसे रिलेशनशिप क्या होगा? तो इसका आंसर है नेफ्यू। नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज डैश। टॉर्क की डायमेंशन क्या है? तो टॉर्क की जो डायमेंशन है वो है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। आप जो है वो इसकी डायमेंशन टॉर्क के फार्मूले से जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो फोर्स जो है, अब फोर्स का फार्मूला जो होता है वो होता है एम है, तो पूरी जो है वो फार्मूले के ज़रिए इसकी डेरिवेशन करके आप इसकी डायमेंशन जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वार्टर ऑफ 1/3 ऑफ 120 इज। 120 का जो 1/3 है उसका क्वार्टर क्या होगा? यानी 120 का 1/3 वो होगा 40। अब उस 40 का क्वार्टर क्या होगा वो आपने बताना है। तो 40 का चौथा हिस्सा यानी क्वार्टर क्या होगा? 10। सो 10 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्शन यूनिट इज डैश। म्यूचुअल इंडक्शन का जो यूनिट है वो क्या है? तो वो है हेनरी। हेनरी इज़ द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। उसके अलावा आपको जो है वो फ्लक्स का यूनिट पता होना चाहिए, डेंसिटी का यूनिट जो है वो भी पूछ सकते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह इस तरीके के यूनिट जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस अकर इन डैश। फोटोसिंथेसिस का अमल जो कि पौधों में होता है वो बाकायदा कौन से ऑर्गेनेल में होता है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। पौधों में जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बहुत सारे जो है वो और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पर जाके जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो होता है। नेक्स्ट इज 90% ऑफ 70 इज डैश। 70 का 90% क्या है? तो इसकी जो इजी ट्रिक है वो यही है कि शुरू के जो दोनों नंबर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आंसर आएगा वो 70 का 90% होगा। जैसे 90 का जो पहला नंबर है वो है 9, और 70 का पहला नंबर है 70। तो 9 और 7 इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 9 7 द 63। तो 70 का 90% क्या होगा? 63। नेक्स्ट इज़ वाई वी बॉयल मिल्क। हम मिल्क को क्यों उबालते हैं? तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है टू किल द जर्म्स। मिल्क को हम इसलिए उबालते हैं ताकि उसके अंदर जो भी जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह हैं वो किल हो जाए, और वाटर को भी हम इसीलिए उबालते हैं ताकि उसके अंदर जो भी जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं वो किल हो सकें। नेक्स्ट इज अमजद एंड अहमद कैप 24 बॉल्स। अमजद कैप 3 times मोर देन अहमद, हाउ मच अहमद कैप्ट। ठीक है, अमजद और अहमद ने टोटल 24 बॉलें जो हैं वो पकड़ी हैं। अमजद ने अहमद से 3 गुना ज़्यादा ली हैं, तो बताएं अहमद ने कितनी ली होगी? अगर टोटल 24 हैं और 3 गुना ज़्यादा अमजद ने ली है तो अहमद ने ली है 6, क्योंकि 6 को अगर आप 3 टाइम्स करेंगे तो वो होगा 18। तो 18 बॉल जो हैं वो अमजद ने कैप की हैं, और 6 बॉल जो हैं वो अहमद ने, और टोटल क्या हो जाएंगी? 24 बॉल। तो इसका राइट आंसर है 6 बॉल्स। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज डैश। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसका यूनिट पूछा गया है कि एक कैपेसिटर की जो है वो कैपेसिटेंस को हम किस में मेजर करते हैं? तो इसका राइट आंसर है फराड। नेक्स्ट इज 1/10 ऑफ 120 इज़। 120 का 1/10 क्या है? यानी कि सिंपल आपने 120 को 10 से क्या कर देना है? डिवाइड। 10th पूछा है, 9th पूछा है, जो भी नंबर पूछा होगा उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/10 पूछा गया है, तो आप 120 को 10 से डिवाइड कर दें, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके पास 12।
नेक्स्ट इज इफ़ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज़ ट्यूसडे देन 12th डे विल बी। अगर महीने का चौथा दिन जो है वो ट्यूसडे है तो बताएं 12वां दिन क्या होगा। देखिए हर 7 दिन के बाद जो है वो दिन जो है वो रिपीट हो जाता है। तो अगर आप 4 के अंदर 7 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 11, यानी कि 11वां दिन। 11वां दिन भी क्या होगा ट्यूसडे। हमसे पूछा है 12वां दिन, तो 12वां दिन क्या बन जाएगा वेडनेसडे। सो वेडनेसडे इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज प्रिज्म हैज़ हाउ मैनी फेसेस। प्रिज्म के कितने फेसेस होते हैं, तो इसका राइट आंसर है 9 फेसेस। हमारे पास जो नॉर्मली प्रिज्म होता है जो आपने लैब वगैरह में देखा भी होगा उसके टोटल 9 फेसेस होते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास देन वेलोसिटी इज। जब लाइट की रे जो है वो हवा से ग्लास के अंदर इंटर होती है तो उसकी वेलोसिटी यानी उसकी जो स्पीड है लाइट की ट्रेवल करने की वो क्या हो जाती है, तो इसका आंसर है डिक्रीज़। वो डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि हवा में जो है वो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती एज़ कम्पेयर टू ग्लास। जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी ज़्यादा रुकावट का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड जो है वो क्या हो जाती है डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इथाइल एसीटेट इज़ एंड डैश। इथाइल एसीटेट क्या है, तो इथाइल एसीटेट बेसिकली क्या है वीक बेस है। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिस्ट्री का पोर्शन आपने अच्छे तरीके से करना है क्योंकि 2023 में केमिस्ट्री और फिज़िक्स ये बहुत ज़्यादा था अकेडमिक पोर्शन में। तो आपने अपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों को अच्छे तरीके से करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप डेली एक चैप्टर जो है वो बुक का लाजमी रीड कीजिए। नेक्स्ट इज श्योरली इज़ टू डेफिनेटली एज कम्प्लीटली इज़ टू। श्योरली जो है अगर वो डेफिनेटली है यानी कि सिनोनियम्स हैं, तो कम्प्लीटली का सिनोनियम क्या होगा, तो कम्प्लीटली का जो सिनोनियम वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है इंटायरली। नेक्स्ट इज अरेंज अ लेटर एंड टेल व्हाट इज़ इट। यहाँ पर जो है वो आपको आगे पीछे मतलब के अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे और आपने उन अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद आपने बताना है कि वो क्या है, एनिमल है, कंट्री है, सिटी है, क्या है। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया जाता है मोस्टली और पास्ट एक्सपीरियंस में जो दिया गया था वो है लेपर्ड। तो लेपर्ड को आप अरेंज करेंगे देन लेपर्ड क्या होता है एक एनिमल होता है। सो एनिमल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन इज़ लीस्ट लाइक अदर। ये जो है ऑड वन आउट का है कि फुटबॉल, बेसबॉल और बास्केटबॉल इनमें जो है वो ऑड वन आउट कौन सा है, तो वो है फुटबॉल। नेक्स्ट इज देयर आर हाउ मैनी मंथ हैविंग 31 डेज। कितने महीने हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, तो ऐसे हमारे पास है 7 महीने। 7 महीनों में जो है वो 31 दिन होते हैं और 4 महीनों में हमारे पास 30 दिन होते हैं और सिर्फ 1 फरवरी का महीना है जिसमें हमारे पास 28 डेज़ होंगे या फिर 29 डेज़। तो 7th मंथ है हमारे पास जिनमें टोटल 31 डेज़ होते हैं। नेक्स्ट इज नी इज़ टू फुट एज आर्म इज़ टू। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एनालॉजी का है। तो नी अगर फुट है यानी फुट को नी से एग्जाम्पल किया गया है तो आर्म को किससे किया जाएगा, तो इसका आंसर है एल्बो। नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो है L(t)-1। तो वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पे सिंपल अप्लाई किया गया है कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम से इजीली आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। ट्रांसफार्मर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है यानी कौन सा प्रिंसिपल जो है वो ट्रांसफार्मर की वर्किंग में यूज़ किया गया है, तो वो है म्यूचुअल इंडक्शन। सो राइट आंसर इज म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट इज अली इज़ स्मॉलर दैन बाकर एंड उस्मान इज़ यंगर दैन अली, हु इज़ टॉलेस्ट। अली जो है वो बाकर से छोटा है और उस्मान जो है वो अली से छोटा है। तो इनमें से आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट कौन होगा। तो अली तो बाकर से भी छोटा है और उस्मान अली से भी छोटा है, तो इन तीनों में से जो सबसे टॉलेस्ट है वो कौन होगा, बाकर। तो बाकर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मैनी साइड आ प्लेन प्रिज्म हैव। एक प्लेन प्रिज्म की कितनी साइड्स होती हैं, तो इसका राइट आंसर है 3। कई जगह आपको 6 भी मिलेगा, तो काफ़ी जगह आपको 3 मिलता है और काफ़ी जगह
6 मिलता है। तो बेसिकली जो प्लेन प्रिज्म की जो साइड्स होती हैं वो 3 ही होती हैं, लेकिन अगर 3 ऑप्शन में मौजूद नहीं है, 6 मौजूद है, तो 6 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड डैश। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, तो ये तो बेसिकली सबको ही पता होता है कि नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन से मिलकर ही हमारे पास क्या होता है, किडनी की फॉर्मेशन होती है, यानी किडनी बनती है। तो वीवर्स, ये थे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस एकेडमिक एमसीक्यूज़ जिनको आपने जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इंशाल्लाह अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।